अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे अल्लाह सबकी ज़िंदगी तकलीफ़ परेशानी मुसीबत ख़त्म करके ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। और जो लोग दुआएं कर रहे हैं, जो परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, आमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल कर लिया करें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से, अपनी तकलीफ़ से, आने वाली दिक्कतों से और अपने कदम खुद ब खुद तहज्जुद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जान लो कि प्यारे अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो तुम्हारे रास्ते को तुम्हारी निगाहों से ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने के लिए तहज्जुद तक जाओ। दोस्तों, प्यारे अल्लाह चाहते हैं कि आप रात के खामोशी में उनके हम कलाम हो और वो सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुने। जब पूरी दुनिया सोती है तो अल्लाह ताला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आसमाने दुनिया पर आते हैं और 3 सदाएं लगाते हैं। कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। कोई है जो गुनाहों की माफ़ी चाहे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। हम में से कितने लोग इस पुकार का जवाब देते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और बुजुर्गों ने दीन हमेशा तहज्जुद के पाबंद थे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत खुश होते हैं जो सिर्फ़ उसी की इबादत के लिए आधी रात को अपनी नींद कुर्बान करता है। और तहज्जुद जैसी इबादत सिर्फ़ वही कर सकता है जो अल्लाह की इबादत मोहब्बत में मुखलिस हो और सच्चा मोमिन हो, क्योंकि रात के इस वक्त कोई दिखावा नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हम तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हम मायूस होने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, शायद हमें मांगना नहीं आता, शायद हमारी दुआ मांगने का तरीका गलत है, शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, या ऐसी ही बहुत सारी बातें। मगर हम भूल जाते हैं कि मांगना हमें नहीं आता, अपनी तकलीफ़ सुनाना हमें नहीं आता, मगर जिससे मांग रहे हैं वो तो मोजज़ों का मालिक है, उसे सब पता होता है, वो जो चाहे कर दे, वो तो सबके दिलों का हाल जानता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फ़ौरन ही आपकी दुआएं कबूल कर लेता है तो तुम्हें तहज्जुद की खूबसूरती, तहज्जुद का मज़ा मिल पाता, उसकी मोहब्बत के बारे में, कबूलियत की अहमियत समझ पाते। दोस्तों, तहज्जुद पढ़ना तो सभी चाहते हैं, शायद ही कोई होगा जो तहज्जुद पढ़ के दुआ कबूल करवाने के बारे में ना सोचता होगा। मगर तहज्जुद का सजदा सबके किस्मत में कहाँ होता है। तहज्जुद लाडली इबादत है, तो सोचिए सबको कैसे मिल सकती है। वो तो सिर्फ लाडलों को ही नसीब होगी। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की तमन्ना रखते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूर है। अपने काम को पूरी मेहनत से करना, फिर उस काम में खैरो बरकत के लिए अल्लाह से मदद मांगना, क्योंकि सारी कायनात उसी के कंट्रोल में है। अगर कोई दुआ दिल से मांगी जाए तो उसे ज़रूर कबूल करता है। मुसलमानों के पास हर रात मौका है कि वो हर मामले में अल्लाह से मदद मांगे। प्यारे अल्लाह पर तो हमेशा भरोसा करना चाहिए, वो सबसे बहुत प्यार करता है। जब कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके लिए वही काफ़ी है। जानते हो, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है और मदद मांगता है तो उसकी मदद ऐसी जगहों से की जाती है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती। जब बंदा बेचैन हो जाता है, ऐसे में तहज्जुद से दिल को सुकून हासिल होता है। पता है ना, तो रात के आखिरी हिस्से में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है।
پھر جب بندہ سجدوں میں اپنی مشکلوں کے لیے روتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور آپ کو آپ کی تکلیف سے پریشانی سے سامنا کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے اس وقت نماز پڑھنے والے کے جسم میں کئی حصے حرکت میں آتے ہیں جس سے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اور نماز کے دوران من بہت ہی سکون میں ہوتا ہے، خاص کر کے صبح کے وقت میں جس سے جسم پر جو پازیٹیو اثرات پڑیں گے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صبح کے وقت پڑھی جانے والی نماز میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے اور دل کو بہت اطمینان ہوتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ تہجد کی توفیق دیتے ہیں تو پھر اس کو اس نماز میں ایسا مزہ آتا ہے وہ بندہ کبھی تہجد چھوڑ کر ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی نماز پیارے اللہ نے اس لیے بنائی ہے، قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو شاید اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہے انشاءاللہ۔ تہجد کی دعا قبول کرنے کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھا ہوگا اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزے کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور پیارے اللہ کے درمیان ہے۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی اللہ ملاقات کے لیے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کون تک لے جائے گی۔ تہجد کے وہ سجدے جو راز ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں کے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ دوستو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔